हालेलुया हालेलुया के नारे लगा रही थी। तो हालेलुया हालेलुया। आज की शाम को मेरे अजीजों, ये इस जगह के लिए एक अच्छी शाम है जिसमें हम परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेकर आए हैं। आज की शाम को, इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में शेयर करूं, लेकिन आज अपने जीवन की थोड़ी सी गवाही को आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। उसके बाद में मैं परमेश्वर के वचन को शेयर करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से मेरे जीवन के अंदर में एक परिवर्तन आया और किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बुलाहट के साथ में मुझको बुलाया। जिस तरीके से 1998 के अंदर में 1998 में अक्टूबर के महीने में 2, 3, 4 की दिल्ली के अंदर में एक सभा हुई यीशु बुलाता सेवकाई में, और मैं आपको बताना चाहता हूं उस सेवकाई में मैं भी गया। एक सभा को अटेंड करने के पर्पज से गया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जिस दिन पहली शाम की मैंने इबादत अटेंड करी, उस शाम के समय में जब भाई पॉल दिनाकर इस चीज का प्रचार कर रहे थे और उस समय करीबन 60-70 हजार की भीड़ उस जगह पे मौजूद थी और उस भीड़ के अंदर में मैं भी मौजूद था। तो भाई ने कई लोगों का नाम भाई नेम लेके कॉल कर रहे थे और कई लोगों के नाम को उन्होंने कॉल किया। और उस समय मैं ये सोचने लगा कि भाई किस तरीके से नाम को जब कॉल करते हैं, वाकई में ये नाम परमेश्वर की ही ओर से पुकारा जाता है या ये अपनी ओर से बोलते हैं। और मेरे अजीजों, इस तरीके से पहली शाम को मैंने उस सभा को अटेंड करा और उस सभा को अटेंड करने के बाद में हम वापस अलीगढ़ आ गए। लेकिन दूसरे दिन अचानक मेरे एक मित्र के साथ में हम दोनों की फिर जाने की प्लानिंग बनी और हम 2 व्यक्ति, वो अदरवाइज कास्ट का है, वो दूसरी कास्ट का व्यक्ति था, वो अपनी कुछ बीमारी के विषय में लेकर मेरे साथ में दिल्ली के अंदर में गए। और दूसरी शाम को भाई पॉल दिनाकरण ने वहां पर प्रचार किया, पास्टर दिनाकरण ने प्रचार किया और इसी तरीके से उन्होंने कई एक नामों को कॉल किया। जब इस तरीके से दूसरे दिन की भी मैंने वहां की सिचुएशन देखी तो मैंने इस तरीके से अपने जीवन के अंदर में महसूस किया, क्या परमेश्वर तू मेरे नाम को नहीं बुला सकता? क्या परमेश्वर तू मेरी आवाज को नहीं बुला सकता? और उस दिन रात को मेरे मित्र ने इस प्रकार से कहा, मेरे अजीजों, ऐसा करते हैं भाई, तीसरे दिन की सभा को और अटेंड कर लेते हैं और उसके बाद में हम जाएंगे। उस रात को मैं अपने मित्र के घर पे गया और रात के 12 बजे उनकी बहन है दिल्ली के अंदर में, न्यू दिल्ली में, हम उनके घर पे गए। और उस दिन रात को मैं परमेश्वर के आगे अपने जीवन को एक समर्पण करने लगा और मैंने पूछा, यीशु मसीह, वाकई में परमेश्वर जब तू भाई के जीवन के अंदर से बोलता है और भाई तेरे नाम में होकर लोगों के कॉल करते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे नाम को भी तू भाई के जीवन के द्वारा बुला सकता है? और उस रात को मैं काफी आंसू के साथ में उस भाई के घर पे प्रार्थना किया और मैंने कहा, इस बात को पिता के आगे रखा, यदि परमेश्वर कल की शाम जब हम जाएंगे उस सभा में और यदि तू मेरे नाम को भी कॉल करेगा तो मैं तेरी सेवा के लिए आगे बढ़ाऊंगा। और मेरे अजीजों, इस प्रकार से हुआ। उस शाम को हम उस सभा में पहुंचे और भाई पॉल दिनाकरण ने अपने संदेश को देना शुरू किया और संदेश के अंतिम समय में भाई ने इस तरीके से कॉल किया कि जितने लोग परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की बड़ाई के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने जीवन को देना चाहते हैं, क्या वो खड़े हो सकते हैं? और मेरे भाइयों, मैं उस सभा में बड़े आंसुओं के साथ में परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ और मैं मनी मनी प्रार्थना कर रहा था, प्रभु क्या वो तेरी सामर्थ जो भाई के जीवन के अंदर से निकलती है, क्या आज की शाम को तू मेरे नाम को भी कॉल करेगा? मेरे अजीजों, मैंने परमेश्वर से अकेले में गुप्त रीति से ये प्रार्थना किया और मैंने कहा, परमेश्वर, संसार के लोग और मेरे शहर के लोग मुझको मेरे नाम बबलू से जानते हैं, लेकिन मेरे नाम को केवल मेरे क्लास फेलो जानते हैं या मेरे घर के लोग जानते हैं। लेकिन मैंने उस शाम को परमेश्वर से ये कहा, परमेश्वर तू मेरे नेचुरली नाम को
और उस रात के समय में मेरे अजीज इस प्रकार से हुआ भाई, जिस समय पौल दिनकरन प्रार्थना कर रहे थे और उस समय उन्होंने दो नाम को कॉल किया और उस दो नाम को कॉल करने के बाद में उन्होंने तीसरे नाम को कॉल किया और तीसरे नाम को कॉल करने के बाद में उन्होंने मेरे नाम को कॉल किया। राजेंद्र, राजेंद्र, परमेश्वर की सामर्थ तेरे ऊपर आ रही है। और मेरे अजीजों, वाकई में उस घड़ी में ऐसा हुआ, वो पल में ऐसा हुआ कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थी हाथ मेरे पीछे से आके इस पोजीशन से रुक गया और इस तरीके से प्रभु का हाथ मेरे सिर के ऊपर में आके ठहरा। लेकिन मेरे अजीजों, कुछ पल के लिए शैतान ने भी मेरे जीवन में काम किया और शैतान का ये काम था, अरे पीछे मुड़ के तो आंख खोल कर देख ले, इस भीड़ के अंदर में कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने तेरे सर पे पीछे से हाथ रख दिया हो और कुछ शक में है। और मेरे अजीजों, मैंने परमेश्वर की उस आत्मा के विषय में सोच के मैंने अपनी आंख को खोला, एक शक की भावना आई और मैंने पीछे मुड़ के देखा और अपने पीछे मुड़ के देखा तो बहनें थी और वो नाटे करती थी। यदि वो हाथ को भी उठाती तो वो हाथ मेरे ऊपर में नहीं आ सकता था और मैं उस बात को लेकर फूट फूट के रोया। ओ प्रभु जी, मैंने वाकई में तेरी आत्मा के विरोध में, वाकई में प्रभु मैंने तेरी आत्मा पे शक किया है। और मेरे अजीजों, इस तरीके से जब मैं दोबारा फिर इस विषय में प्रार्थना कर रहा था, भाई पौल दिनकर ने दोबारा इस चीज को कॉल फिर किया, प्रभु की सामर्थ भाई तुम्हारे पर फिर आ रही है। और मेरे अजीजों, दूसरी बार मैंने लेफ्ट साइड से हाथ को जो अपनी पोजीशन में आते हुए देखा और कुछ पल के लिए हाथ आकर मेरे सिर पे फिर रुक गया। और फिर से जब मैं इस बात के सोच में था, फिर मेरे जीवन के अंदर में एक शक की भावना आई और मेरे दिल में आया कि तेरे कोई उल्टी सांस से कोई व्यक्ति ने तेरे सिर पे हाथ गलती से तो नहीं रख दिया और तू अपने आप को खोल के देख। और मैंने अपनी आंख को खोल के देखा और उस समय इधर की साइड में दो छोटे बच्चे बैठे हुए थे, खड़े हुए थे। मैं अभी तो बताना चाहता हूँ कि उनका हाथ मेरे इस जगह पे भी नहीं आ सकता था और इस बात को लेके मैं और रोया और रो के प्रार्थना करने लगा, आप पवित्र परमेश्वर, मैंने तेरी उस आत्मा पे शक किया है, आप पवित्र परमेश्वर, मैंने तेरी बात पे शक किया है। और उस समय मेरे अजीजों, उस शक के उपरांत में मैं फिर प्रार्थना करने लगा और जब इस तरीके से प्रार्थना कर रहा था, इस तरीके से खुदा के आगे रोने लगा, मेरे अजीजों, तीसरी बार फिर परमेश्वर की सामर्थ आई और भाई ने इस प्रकार से पौल दिनकर ने ऊपर से प्रचार किया, भाई परमेश्वर की सामर्थ फिर तुम्हारे ऊपर में आ रही है। और तीसरी बार आके मेरे हाथ जो है पीछे से आके रुक गया और उस समय में खुदा के आगे अपने आंसू को बहाता रहा, अपने जीवन का पश्चाताप करता रहा और आंसुओं के साथ में उससे अपनी प्रार्थना करता रहा, अपनी गलतियों का एहसास करता रहा। और मेरे अजीजों, उसके बाद भाई पौल दिनकर ने लास्ट में एक बात कही, इस समय परमेश्वर की सामर्थ ने बहुत से लोगों को छुआ है, बहुत से लोगों का नाम लेके बुलाया है। वो जब अपने शहरों में जाएंगे, वो सामर्थ के काम परमेश्वर उनके द्वारा प्रकट करेगा। और मेरे अजीजों, उसके बाद में मैंने आकर इस अलीगढ़ शहर में प्रभु की सेवकाई को घर घर जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया और उस सेवकाई के उपरांत में परमेश्वर और इस तरीके से परमेश्वर की महिमा बढ़ती चली गई। और आज की शाम मैं आपके बीच में इस जगह पर मौजूद हूँ कि परमेश्वर के वचन को दे सकूं। मेरे जीवन की ये एक छोटी सी गवाही थी, किस तरीके से परमेश्वर ने मुझको अपनी सेवकाई के लिए बुलाया। मेरी पैदाइश इसी अलीगढ़ शहर की है और मैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च का मेंबर हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने किस तरीके से मुझको अपनी आवाज देकर बुलाया। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, महान सामर्थी परमेश्वर इस समय हमारे बीच में मौजूद है। आइए, जब वो हमारे बीच में मौजूद है, क्यों ना हम उसका सम्मान करते हुए अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। इससे पहले कि आज की संध्या काल में मैं परमेश्वर के वचन को शुरू करूं, इससे पहले कि आज की संध्या काल में मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके कलाम की सेवकाई शुरू करूं, हम अपनी आंखों को बंद करने पाएं और हम इस कोरस को एक साथ मिलकर गाने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाइए यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ मेरे अजीजों, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा यहाँ पर नहीं आएगा, जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ यहाँ पे आप नहीं बुलाएंगे, तब तक
करने पाए, अपनी आंखों को बंद करने पाए। यदि आपकी इच्छा करती है मेरे अजीजों, आप अपने हाथ स्वर की ओर उठा सकते हैं, अपने हाथ स्वर की ओर उठा ले। वेलकम करें पवित्र आत्मा को, वेलकम करें। काल में खुदावन हम तेरे बच्चे तेरे पास में आए हैं प्रभु जी। और आज खुदावन तेरे उस कलाम की सामर्थ को पिता, तेरे उस कलाम की सामर्थ को पिता तेरे लोगों में बांटने के लिए खुदावन तो
अपने दास को अपना अभिषेक प्रदान कर खुदावन, ताकि उस कलाम के द्वारा प्रभु जी तेरे लोगों को खुदावन तेरे कलाम की वो सच्चाई की बातें बता सके खुदावन। और आज कलाम के मार्फत प्रभु जी तेरी सामर्थ यहाँ पे प्रकट होने पाए और तेरा जलाल, तेरा झंडा यहाँ जाहिर होने पाए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बैठ जाइएगा मेहमान से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आज की शाम को मैं प्रभु के अभिषेक के द्वारा, उस परमेश्वर के वचन के अभिषेक की सामर्थ के द्वारा आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। और वो जीवन, वो जिंदगियां जो आज की शाम को यहाँ पर निराशा के साथ में बैठी हैं, वो जिंदगियां जिनके जीवन में हताशा पाई जाती है, लेकिन आज की शाम आपके लिए शुभ संदेश है, परमेश्वर का सामर्थी वचन। और वो परमेश्वर आपके अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में अपनी सामर्थ को उन्हें ले जा रहा है। कलाम ने इस प्रकार से लिखा है मेरे अजीजों, यदि आप लूका की इंजील निकालें, लूका की इंजील उसका 4वां अध्याय, आज की शाम को एक अभिषेक की सेवकाई को मैं आपके इस वचन के द्वारा शेयर करने जा रहा हूं। और यहाँ पे परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से लिखा है, लूका की इंजील उसका 4वां अध्याय और उसके 18वें पद से आप में से बहन इधर से पढ़ना शुरू करिएगा कि परमेश्वर का सामर्थी कलाम क्या कहता है। लूका की इंजील उसका 4वां अध्याय उसका 18वां पद, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हालेलुया, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह ने इस प्रकार से बयान करते हुए कहा मेरे अजीजों कि प्रभु का आत्मा आज की शाम को प्रभु अपने वचन के द्वारा कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है मेरे अजीजों। और आज की शाम को मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं मेरे अजीजों कि आपके जीवन के अंदर में उस परमेश्वर का यदि आत्मा पाया जाता है, यदि आपके जीवन में वो प्रभु की सामर्थ का आत्मा पाया जाता है, तो प्रभु आपके द्वारा वो काम स्पष्ट रूप से अद्भुत रीति से प्रकट करेगा। जैसे कलाम में लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह ने इस प्रकार से बयान करते हुए कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु मसीह कहते हैं मेरे पिता ने मेरा अभिषेक इसलिए किया है। आज इस संसार में मेरे अजीजों बहुत से नाना प्रकार के कंगाल पाए जाते हैं, नाना प्रकार के कंगाल पाए जाते हैं। आज वो जिंदगी कंगाल है जिसके पास में आज तक शायद प्रभु यीशु का संदेश नहीं पहुंचा। आज वो वचन के द्वारा कंगाल है, आज प्रभु के वचन के द्वारा वो जिंदगी कंगाल है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थी कलाम कहता है इसलिए उसने मेरा अभिषेक किया कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझ पर इसलिए भेजा और मुझे इसीलिए भेजा। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को कलाम इस प्रकार से कहता है इसलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारे का, कि बंधुओं को छुटकारे का। मेरे अजीजों आज की शाम को परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है आज बहुत से लोग बंधुआई में हैं, आज बहुत से लोग बंधुआई के बंधन में बंधे हुए हैं। शायद उनकी बंधुआई किसी भी प्रकार की क्यों ना हो सकता है बीमारी के बंधुआई में बंधे हुए हैं, हो सकता है दुष्ट आत्माओं के बंधुआई में बंधे हुए हैं, हो सकता है कर्जे की समस्या के बंधुआई में बंधे हुए हैं, हो सकता है परिवार की समस्या के बंधुआई में बंधे हुए हैं। लेकिन आज की संध्या काल में इस शाम को परमेश्वर का सामर्थी कलाम इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसने मुझे बंधुआई से, आगे पढ़िए भाई, कि बंधुओं को छुटकारे का, कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और अंधों को दृष्टि पाने का क्या करूं? सुसमाचार प्रचार करूं, सुसमाचार प्रचार करूं। यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा मेरा इसीलिए अभिषेक किया है कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं।
मेरे अजीजों, आज इंसान कई प्रकार से अंधा हो चुका है। बहुत से लोग पाप के कारण आंखों के द्वारा वो अंधे हो चुके हैं। बहुतों की आंखों पे पाप का पर्दा पड़ा हुआ है। बहुतों की आंखों में नाना प्रकार की अभिलाषाओं का पर्दा पड़ा हुआ है, और इस कारण बहुत सी जिंदगियां आंखों से अंधकार में आ गई हैं। बहुत सी जिंदगियां वास्तविक रूप से आंखों की रोशनी कम हो जाने के कारण वो अंधकार में पाई जाती हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, मेरा इसीलिए अभिषेक किया है कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं। आज की शाम को प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा वो जिंदगियों को जो अंधकार में पाई जाती हैं, वो जिंदगियां जो अंधकार में हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा कहते हैं, मेरा इसीलिए अभिषेक किया कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आज की शाम को मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उनका आने का एक ही मकसद है कि वो कुचली हुई जिंदगियों को छुड़ाएं। आज शैतान ने इंसान को नाना प्रकार से कुचल दिया है, बीमारियों से कुचल दिया है, पारिवारिक समस्याओं से कुचल दिया है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थी कलाम कहता है, मेरा इसीलिए अभिषेक किया गया है कि कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आज की शाम को प्रभु यीशु मसीह अपने कलाम के द्वारा उन जिंदगियों को जो कुचल चुकी हैं, लेकिन वो वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा आज उन कुचली हुई जिंदगियों को छुड़ाने के विषय में कहता है कि कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और मेरे अजीजों, कलाम में इस प्रकार से लिखा है कि कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आज वो जिंदगियां जो निराशा के साथ में हैं, आज वो जिंदगियां जो हताशा के साथ में हैं, आज वो जिंदगियां जो अपने अंदर में ये महसूस कर चुकी हैं कि मुझे सांसारिक तरीके से मैं कुचल चुकी हूं और अब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों, आज वो कुचली हुई जिंदगी को, जिसको शैतान ने पूरी तरीके से नीचे कर दिया है, क्योंकि मेरे अजीजों, शैतान का काम यही है, शैतान मनुष्य को नीचा कर देता है। लेकिन मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से लिखा है, यदि आप पहला यूहन्ना निकालें, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय निकाले मेरे साथ में पढ़ने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां पद पढ़िए। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। बाइबल इस प्रकार से कहती है मेरे अजीजों, क्योंकि जो कोई पाप करता है, जो कोई, आज की शाम को मेरे अजीजों, शायद आपके लिए परमेश्वर का कलाम कहता है, या बाहर जो सुनने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर का कलाम कहता है, या हो सकता है बोलने वाले के लिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो कोई पाप करता है, आज की शाम को परमेश्वर का सामर्थ्य कलाम इस प्रकार से कहता है मेरे अजीजों, कि जो कोई पाप करता है वो किसकी ओर से होता है? आप बताइएगा, आप जोर से बताइएगा, किसकी ओर से होता है? किसकी ओर से होता है? शैतान की ओर से होता है मेरे अजीजों। और पाप के नाना प्रकार के रूप होते हैं, नाना प्रकार के रूप होते हैं पाप के, लेकिन खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से करता है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, वो शुरू से ही पाप करता आया, उसका शुरू से ही खुदा के प्रति विरोध रहा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसने स्वर्ग से ही खुदा के विरोध में खड़ा हो गया, और खुदा के विरोध में खड़े होने के बाद में उसके जीवन
अंदर में नाना प्रकार का घमंड आया, उसके जीवन के अंदर में वो बातें आई जो खुदा को पसंद नहीं आई। और बाइबल इस प्रकार से कहती है मेरे अजीजों, उस शैतान को खुदा ने उस जगह से फेंक दिया। और फेंकने के बाद में क्योंकि उसने उस जगह पर भी वो काम किए जो खुदा की दृष्टि में ठीक नहीं थे। लेकिन मेरे अजीजों, वो वहां से फेंक जाने के बाद में ऐसा नहीं है कि वो खामोश हो गया, ऐसा नहीं है कि उसका मुंह बंद हो गया। संसार में वो पाप का रूप धारण लेके आदम और हवा के द्वारा गया और इस तरीके से पाप बढ़ता गया।